ओके, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखिएगा, कल हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन के कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम ऑलोसोम्स हैं उनकी बात करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इन एलोसोम्स पर मौजूद कौन कौन से ट्रेट्स हैं जो अगली पीढ़ी में ट्रेवल होते हैं और हाउ दे आर इनहेरिटेड, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किस रूल के किस लॉ के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेवल होते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और ये चीजें हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग में डिस्कस करूंगा और छोटा सा एक एग्जांपल ड्रोसोफिला लगा दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ह्यूमन बीइंग्स। अब जरा समझिएगा, ह्यूमन बीइंग्स का पैटर्न समझाता हूं जो कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और आज हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये एक्स क्रोमोसोम है, कल मैंने बताया था, और ये छोटा साइज का वाई क्रोमोसोम है। ठीक है ना, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और एक्स और वाई में सिर्फ इतना पार्ट है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि होमोलॉगस है। ठीक है ना, कल हमने डिस्कस भी किया था ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स का होमोलॉगस रीजन है। ये पार्ट जो है, दिस इज द, ये पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। समझ में आ गई होगी बात आपको। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दैट्स कॉल्ड हेटेरोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हेटेरोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम मींस इस जगह जो ट्रेट मौजूद है वो केवल एक्स पर है, उनका काउंटर पार्ट वाई पर नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से वाई पर के इस हिस्से में जो जीन्स मौजूद हैं वो केवल वाई पर होंगे, उनका काउंटर पार्ट यहां नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है मेरा कि जो जीन्स या जो ट्रेट्स एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होंगे वो केवल एक्स पर ही होंगे। मतलब उनके लिए एक ही एलील होगा जो एक्स पर होगा, उनका सेकंड पार्ट नहीं होगा, उनका दूसरा एलीलिक पार्ट नहीं होगा। इसी तरह से वाई पर जो ट्रेट यहां पर मौजूद होंगे उनमें भी केवल एक ही एलील होगा, वो केवल वाई पर लोकेटेड होगा। तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड हेमिजाइगस कंडीशन। समझे आप, हेमिजाइगस कंडीशन। तो ये मैंने ह्यूमन मेल के बारे में बताया। अब अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो देखिए, ह्यूमन फीमेल में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं भाई। ह्यूमन फीमेल में तो दोनों एक्स क्रोमोसोम इक्वली डोमिनेंट है, मतलब इक्वली प्रेजेंट है। ठीक है ना, और जो जीन्स यहां मौजूद है सेम वही जीन्स यहां मौजूद है। तो ये तो पूरा का पूरा होमोलॉगस पार्ट है, दैट्स अ होमोलॉगस रीजन। ये पूरा का पूरा होमोलॉगस रीजन है, समझे। तो ये ह्यूमन बीइंग्स, ये फीमेल्स में है, आप देख सकते हैं, और ये मेल्स। ठीक है, ये होमोलॉगस रीजन, ये हेटेरोलॉगस रीजन। ओके, एक ओके। हाँ भाई, यस। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखी, ये फीमेल में है, ये मेल में है। इसका मतलब ये है कि फीमेल में जो ट्रेट यहां मौजूद हैं सेम वही ट्रेट यहां मौजूद है। तो यहां तो होमोलॉगस कंडीशन है, तो या तो दोनों जगह एलील होंगे, जो भी ट्रेट यहां होंगे दोनों जगह होंगे, वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात आप। तो यहां पर मौजूद जो जीन्स होंगे वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पहले मैं यही बताता हूं, देखिए इस वाले पार्ट को, इनका अरेंजमेंट ऐसा है जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा,
ऑटोजोमस क्रोमोसोम पढ़ा, समझ में आ रही बात आपको? इनका अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा है जैसा हमने ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर मौजूद ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पढ़ी, यानी कि दे फॉलो द मेंडल इनहेरिटेंस। तो जो ट्रेट्स यहां मौजूद है होमोलोगस रीजन, यानी कि यहां मैं कहूंगा ये X है, ये X क्रोमोसोम है, यानी कि XX लिंक्ड ट्रेट्स, समझ में आया? दोनों X क्रोमोसोम में मौजूद ट्रेट XX लिंक्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यानी कि इनका इनहेरिटेंस बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि मेंडल इनहेरिटेंस का है, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आप समझ गए। अब प्रॉब्लम आती है इस जगह मेल में पर्टिकुलरली, यहां कुछ ऐसे ट्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है ना, जिनका इनहेरिटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि कुछ ट्रेट्स ऐसे भी होंगे फीमेल में भी जो थोड़ा डिफरेंस शो करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होंगे, बाकी तो कॉमन होंगे, लेकिन जो कुछ एग्जांपल मैं दूंगा उनका इनहेरिटेंस डिफरेंट टाइप का होगा। अब यहां पर तीन सिचुएशन हमारे सामने आ गई। दोस ट्रेट्स व्हिच आर लोकेटेड ओवर हियर, दोस आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। Those traits which are located over this part of the Y chromosome called Y-linked traits, and those traits which are located over this region, those are called XY-linked traits. बात समझ में है कि नहीं? So there are three regions. यहां पर एक सिचुएशन आ गई XY linked traits, समझे, जो इस हिस्से पर मौजूद है यहां पर, that's called XY linked traits। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? XY लिंक्ड ट्रेट्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक ह्यूमन डिसऑर्डर है, कैंसरस डिसऑर्डर है, दैट्स कॉल्ड ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स एन स्किन डिसऑर्डर, दैट्स एन स्किन कैंसर बेसिकली, है ना? स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेंज के इफेक्ट्स की वजह से स्किन पर रेड स्पॉटिंग हो जाती है, धब्बे से पड़ जाते हैं, एक स्किन कैंसर डिसऑर्डर है ये, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, स्किन कैंसर, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट देखिएगा, एक एग्जांपल तो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम का, एक है G6PD, ये डिजीज का नाम, इसकी फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन भी यहां होता है, तो इस पर मौजूद जीन अगर म्यूटेट हो जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो जाती है G6PD। और इसमें क्या होता है? सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया, यानी कि इस प्रॉब्लम में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता या आरबीसी नष्ट होने लगती है, एनीमिक कंडीशन आ जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। ये दो नाम तो मोस्टली और भी हैं, बट मैंने दो मोस्ट कॉमन से नाम बताया। अच्छा, एक और है, छोटा सा नाम है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नहीं, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जो पर्सन है दोज आर अनएबल टू सी एनी कलर, वो किसी भी कलर को अपेयर नहीं कर पाते। सो दीज आर ट्रेट्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द XY लिंक्ड क्रोमोसोम्स। नाउ अब जो मेन पॉइंट मुझे यहां बताना है वो क्या है, यानी कि जो ट्रेट्स X और Y लिंक्ड पोर्शन पर मौजूद है, होमोलोगस रीजन ऑफ द XY एंड XY लिंक्ड जो यहां पर मौजूद है, इस पोर्शन मौजूद है, वो ट्रेट एक्चुअली, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, वो ट्रेट एक्चुअली मेंडेलियन रेशियो के अकॉर्डिंग ही ट्रेवल करेंगे, वो एक्चुअली मेंडेलियन कंडीशंस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना? सो इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ही इनहेरिट होंगे, समझ में बात? ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ही इनहेरिट करेंगे, ठीक है ना? सुनो, हाँ, आराम
ये भी समझ लो, ये तो केबिन में रख देना है। हाँ जी, तो आप देखिएगा इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये सब मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ट्रेवल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा होमोलोगस रीजन है, तो जैसे आप यहां देख रहे हो एक्स क्रोमोसोम पूरी तरह से होमोलोगस है, तो इनमें जो मौजूद ट्रेट्स हैं उनका इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसे ही एक्स और वाई क्रोमोसोम पर मौजूद, क्योंकि ये दोनों भी होमोलोगस रीजन है, तो इन दोनों होमोलोगस रीजन पर जो ट्रेट मौजूद है दोस बिहेव लाइक एन ऑटोसोमल कैरेक्टर, वो भी ऑटोसोम की तरह से बिहेव करेंगे, और उनका इनहेरिटेंस जो होगा वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि मेंडेलियन रेशियो को ही फॉलो करेंगे, एक्स वाई लिंक ट्रेट्स। ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट यहां पर। ऐसे ट्रेट जो पर्टिकुलरली वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है, इस रीजन पर मौजूद है, उन्हें हम कहेंगे वाई लिंक्ड ट्रेट्स। ये बड़ा यूनिक सा पॉइंट है। देखो, वाई लिंक ट्रेट का मतलब हो गया कि दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम ओनली, जो केवल और केवल वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है, उन्हें हम वाई लिंक ट्रेट्स कहेंगे। ठीक है ना? इन्हें हम एक और नाम देते हैं होलो एंड्रिक ट्रेट्स। होलो मतलब एंटायरली, एंड्रिक मतलब एंड्रोशियम यानी कि मेल, समझ में आया? होलो मतलब पूरी तरह से, एंड्रिक मतलब एंड्रोशियम। सो वो ट्रेट जो केवल और केवल मेल टू मेल ट्रेवल करें, होलो एंड्रिक ट्रेट मींस द ट्रेट्स लोकेटेड on Y chromosome are inherited from male to the male of next generation, है ना? The trait never enters into females. The trait never enters into females. ये ट्रेट कभी भी फीमेल में एंटर नहीं होंगे। समझ में आ रही बात आपको? हाँ मेरे बच्चों, कुछ समझ आ रहा है आपको क्यों? तो ये जो ट्रेट्स हैं ये कभी भी फीमेल में एंटर नहीं होंगे, ये केवल मेल टू मेल ट्रेवल करेंगे। और समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल टू मेल में जाएगा, फीमेल में जाएगा नहीं। सो द ट्रेट व्हिच आर लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम आर बेसिकली कॉल्ड होलोएंड्रिक ट्रेट्स। होलो मतलब एंटायरली, एंड्रिक मतलब मेल्स, एंड दे ट्रेवल फ्रॉम मेल टू मेल ओनली। गॉट इट? एग्जांपल देखो, सबसे बढ़िया सा एग्जांपल है इसका हाइपरट्राइकोसिस। ये वर्ड याद रखेंगे, हाइपरट्राइकोसिस मतलब कानों के ऊपर लंबे लंबे बाल। ध्यान रखना, आप कभी भी ऑब्जर्व करें, कान के ईयर पिन्ना के ऊपर जो बाल होते हैं वो केवल मेल में दिखाई देंगे, किसी फीमेल में नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। देख लेना आप, चेक करके। सबसे बढ़िया एग्जांपल बताते, देखो आप हंसोगे, लालू प्रसाद यादव देख लो, उसका जो ईयर पिन्ना है उस पर लंबे लंबे से बाल दिखाई देंगे आपको। और मोस्ट ऑफ द मेल्स हैव हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना। सो हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना के ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, दैट्स कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस। बेस्ट एग्जांपल है वाई क्रोमोसोम, इसका वाई लिंक ट्रेट का। एग्जांपल तो और भी हैं, बट मेन एग्जांपल यही है। और एग्जांपल में जैसे कि एक है क्रेटोडर्मा डिसिपेटम, पॉर्क्यूपाइन स्किन। ये सब स्किन डिसऑर्डर है। एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रेटिन डिपॉजिट इन द एपिडर्मिस, तो स्किन कटने फटने लगती है। पॉर्क्यूपाइन स्किन, स्किन कटीली हो जाती है। ये सब बाकी मेन एग्जांपल आपके सामने है। और एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम बताता हूं, देखो, दैट्स कॉल्ड TDF। इट इज कॉल्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। दैट्स कॉल्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। समझ गए होंगे? ये वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है, एंड दिस इज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट जीन इन अ ह्यूमन बीइंग। स्मॉलेस्ट जीन
इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में सबसे छोटा जीन माना जाता है ना, आई थिंक 14 बेस पेयर लॉन्ग, 14 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है, ये वाई लिंक ट्रेट है। सो इसमें तो कोई इनहेरिटेंस करनी नहीं, इसमें कोई रूल नहीं लागू होना, सीधा मेल टू मेल, 100% मेल आर अफेक्टेड एंड 0% फीमेल्स आर अफेक्टेड। ये ट्रेट केवल मेल टू मेल जाएगा, फीमेल में जाएगा, तो इसका कोई पैटर्न नहीं है इनहेरिटेंस का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो हमारे मतलब का है, वो है एक्स लिंक ट्रेट्स, यानी कि दोस ट्रेट्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द हेटेरोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट्स कॉल्ड एक्स लिंक ट्रेट। एक्स लिंक ट्रेट्स है ना, लोकेटेड ऑन द हेटेरोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स के हेटेरोलोगस रीजन पर मौजूद ये ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम एक्स लिंक ट्रेट्स। फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये वर्ड याद रखिएगा, देखिए यहां ये यूनिक सा फिनोमेना है, ये जिस इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं दैट्स कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है ये डिस्कस करना है हमें। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, इट्स अ यूनिक वन, गॉट इट, समझ में आई बात? फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एनी कंफ्यूजन? ओके, कैसे फॉलो करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तो क्या मतलब है इस चीज को, पहले एग्जांपल बात करते हैं। देखिए यहां पर जो एग्जांपल हैं काफी सारे हैं, बट मैं आपको यूनिक सा एग्जांपल बताऊंगा। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, काफी कॉमन सा नाम सुना होगा आपने, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। द पर्सन, द इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। ऐसे व्यक्ति जो रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं उनको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में रखते हैं, कॉमन सा नाम है। दूसरा नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, द पर्सन विच आर अनेबल टू क्लॉट देयर ब्लड। मेरा कहने का मतलब यह है कि देयर इज अ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। याद रखिएगा, यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इवन टीचर भी कंफ्यूज करते हैं, वो बताते हैं हीमोफीलिया का मतलब है नो ब्लड क्लॉटिंग, गलत, देयर इज अ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग होती है लेकिन बहुत देर से होती है, काफी ब्लड लॉस हो जाता है और डेथ तक हो जाती है, सो दैट्स अ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब नो ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, इसका मतलब है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। समझ गए वाली बात कि नहीं समझे? दैट्स अ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, हीमोफीलिया। और तीसरा नाम है एक और, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मस्कुलर डिसऑर्डर है। द इंडिविजुअल विच आर अफेक्टेड बाय डिजीज बेसिकली देयर मसल्स बिकम्स डिजेनरेटेड एट एन अर्ली एज। वो अर्ली स्टेज में ही मसल्स उसकी डिजेनरेट होने लगती है, अर्ली स्टेज में मसल्स डिजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। ये जो ट्रेट्स आप देख रहे हो, इन ट्रेट्स की एक खास बात है कि ये जितनी भी ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट है, ये बेसिकली सब एक्स लिंक तो हैं, लेकिन ये सब रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब ये केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होंगी, हेटेरोजाइगस में नहीं होंगी, यू नो दैट। तो दीज आर कॉल्ड रिसेसिव एलोसोमल ट्रेट्स। लुक एट हियर, मैं लिख दिया है रिसेसिव एलोसोमल ट्रेट्स। So all these traits are recessively inherited and allosomal, recessive allosomal traits, समझे? So इस तरह से हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आया ओवरऑल कि जो ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम्स पर लोकेटेड ट्रेट्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा, कौन आया अभी? असना, यस असना आ गए हैं, यस ठीक है असना। देखिएगा मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सब लोगों को, क्या बताया मैंने कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि वो ट्रेट्स जो सेक्स क्रोमोसोम पर यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है उनकी इनहेरिटेंस हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने दो चीज डिस्ट्रीब्यूट करी, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होमोलॉगस है, तो इन पर जो ट्रेट मौजूद है वो तो मेंडेलियन रेशो के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। हालांकि कुछ ट्रेट यहाँ ऐसे भी होंगे जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे, बताऊंगा कैसे करेंगे।
बाकी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है वो इस रीजन इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेंडेलियन रेशो आप पढ़ चुके हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम में ह्यूमन मेल में एक कंडीशन ये आती है कि ये जो एक्स और वाई लिंक ट्रेड्स हैं यहां पर और यहां पर, वो सिंपल मेंडेलियन रेशो को फॉलो करेंगे क्योंकि होमोलोगस कंडीशन में मौजूद है। लेकिन जो ट्रेड पर्टिकुलरली वाई क्रोमोसोम है, दो तरफ वाई लिंक ट्रेड्स और होलोएंटिक ट्रेड्स, ये केवल मेल टू मेल ट्रैवल करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल से मेल में जाएगा, फीमेल में वाई क्रोमोसोम आएगा नहीं। तो 100% मेल्स आर अफेक्टेड एंड 0% फीमेल्स आर अफेक्टेड, तो सीधा हम ये कह सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो है एक्स लिंक ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड्स पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है उनकी इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, और दोज इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या होता है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। ये एग्जांपल आपके सामने है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, तो यहां मैंने सब एग्जांपल मेंशन कर दिए हैं। एक्स वाई लिंक ट्रेड के एग्जांपल है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, G6PD एंड टोटल कलर ब्लाइंडनेस, और वाई लिंक ट्रेड के एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, केराटोडर्मा डिस्टिपेटम, पॉर्क्यूपाइन स्किन, एपिडर्मोलाइसिस बिलिस, और भी बता सकता हूं कई सारे नाम, और TDF ये मेन है, और उसके बाद ये एक्स लिंक ट्रेड्स। हाँ भाई बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है और कैसे ये ट्रेड्स अगली पीढ़ी में इनहेरिट होते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। सो फॉर ए भाई 20 सेकंड के लिए आप ब्रेक लीजिएगा और इसको आप नोट कर सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं, ठीक है ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताएं, फिर मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए, हाँ भाई बच्चों, अर्जुन ने पूछा है क्वेश्चन, सर सेक्स लिंक ट्रेड्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, सेक्स लिंक ट्रेड डोमिनेंट भी हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। काफी ट्रेड होते भी हैं, बट हमारे मतलब का है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, वो रिसेसिव ट्रेड ही है ना। जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया, ये सब रिसेसिव ट्रेट है, तो हमें इन्हीं की इनहेरिटेंस फॉलो करनी, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट यही है, इसीलिए मैं सिर्फ इनके बारे में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज सेक्स लिंक ट्रेट्स डोमिनेंट भी होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और हम ये किसके रेस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं? एक्स लिंक्ड ट्रेड्स। अब बच्चों एक चीज और समझा दूं, जब हम बात करते हैं ना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस मेंडेलियन रेशो को फॉलो करती है, ठीक है ना। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सिंपल है, तो इसका मतलब केवल एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रहेगी। इसलिए मिसलीडिंगली एक्स लिंक्ड ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को ही हम एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कह देते हैं, समझे। तो अगर कहीं लिखा हो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो इसका मतलब आप एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस समझ लीजिएगा, समझ गए मेरी बात आप। क्योंकि एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहीं एक्सप्लेन नहीं करी जाती, वो तो मेंडल के अकॉर्डिंग फॉलो करेगी, और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी फॉलो नहीं की जाती, क्योंकि उसका तो सिंपल रूल पता ही है, मेल टू मेल ट्रैवल। इट मींस एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है, यानी कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे मैं कहता हूं नॉर्मल मेल, है ना, नॉर्मल मेल का मतलब हो गया एक्स वाई, अफेक्टेड मेल, समझना ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई
और एक्स वाई। अब देखो मैंने ट्रेट देखना है यहां पर एक्स सी वाई या एक्स एच वाई। लुक एट हियर, ये हीमोफिलिक मेल है, ये कलर ब्लाइंड फीमेल है। दैट्स अ कलर ब्लाइंड मेल, सॉरी, कलर ब्लाइंड मेल, एंड दिस इज हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल। देखो यहां पर बोर्ड पर आप ये स्मॉल एस यहां लगा दिया, स्मॉल सी लगा दिया। क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि जो ट्रेट हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, यानी कि जो यहां हम इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की इनहेरिटेंस, सॉरी ऑटोसोमल, सॉरी एलोसोमल रिसेसिव ट्रेट। और रिसेसिव जो है वो एक एलील के आने से रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम देखिएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि केवल एक्स पर मौजूद है, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? हेमीजाइगस सिचुएशन कहेंगे, हेमीजाइगस। समझ गया? ना तो ये होमोजाइगस है ना ये हेटेरोजाइगस है, दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? केवल एक्स लिंक ट्रेट है, रिसेसिव है, सिंगल एलील है, केवल एक्स लिंक ट्रेट है, रिसेसिव है, सिंगल एलील है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। ये हीमोफिलिक मेल है, ये कलर ब्लाइंड फीमेल है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? अब देखिएगा उसी तरह से नॉर्मल फीमेल। अब अगर नॉर्मल फीमेल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्स एक्स। एक सिचुएशन है नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। अब दिस इज कॉल्ड एक्स एक्स, और यहां पर हम, या ऐसे भी हो सकता है एक्स एक्स। लुक एट हियर, दिस इज XCX एंड XHX। लुक एट हियर एवरीबॉडी। अब फीमेल में भी एक H यहां गया, एक C यहां गया, कैरियर मैंने वर्ड यूज करा, सिंगल एक ही एलील है, ठीक है। इस सिचुएशन में फीमेल अफेक्टेड नहीं होंगी, ध्यान रखना, नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी, मतलब हेटेरोजाइगस होगी। अब आप कहोगे सर यहां हेमीजाइगस वर्ड क्यों नहीं लगाया? यहां हेमीजाइगस वर्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एलील मौजूद है, यहां एक पर मौजूद है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अभी आगे देखेंगे आप। अब हम ये कहते हैं अफेक्टेड फीमेल, ये हो गई XX और XX, एंड यू कैन सी हियर CCHH। इट मींस इट्स अ कलर ब्लाइंड फीमेल, एंड इट्स अ हीमोफिलिक फीमेल। ये हो गई होमोजाइगस, अब जरा दिमाग लगाओ, आप लोगों को सबको पता है कि रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होता है? जब होमोजाइगस कंडीशन में आता है। तो फीमेल में चूंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एलील मौजूद है, तो आप देख सकते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में आकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि अफेक्टेड कंडीशन शो कर रहे हैं। तो कलर ब्लाइंड फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हीमोफिलिक फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझे? और ये वाली सिचुएशन है, ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी होगा। लेकिन चूंकि ये रिसेसिव ट्रेट है तो हम कैपिटल सी को यहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कैपिटल सी का यहां इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल सी आ गया है ना, स्मॉल सी हमने शो कर दिया, यानी कि यह कैरियर कंडीशन है। यहां पर कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगी, ये नॉर्मल रहेंगे बिल्कुल, सिर्फ कैरियर होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट केवल होमोजाइगस कंडीशन में आकर एक्सप्रेस होगा, हेटेरोजाइगस में नहीं। समझ में आ रही बात? रिसेसिव ट्रेट केवल होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये सिर्फ कैरियर होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है ना, एक ही एलील होगा, मतलब होगा दूसरा भी, कैपिटल सी भी होगा, लेकिन चूंकि ये रिसेसिव ट्रेट है तो कैपिटल सी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। रिप्रेजेंट हमने केवल एक ही सी से किया, एक ही एस से किया, छोटे लेटर से, ठीक है ना। मेल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उनका काउंटर पार्ट है वाई पर दूसरा एलील नहीं है, इसलिए मेल में एक ही एलील के आ जाने पर वो अफेक्टेड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? मेल में एक ही एलील के आ जाने पर वो अफेक्टेड हो जाएंगे, ये कंडीशन है, इसलिए इसको हेमीजाइगस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक सिंपल सा रूल है, दैट इज क्या, हम एक पॉइंट लिखते हैं नोट, कि मेल्स आर नेवर कैरियर्स, मेल्स आर नेवर कैरियर्स।
मेल्स कभी भी कैरियर नहीं होंगे, या तो वो अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। जबकि फीमेल में 3 सिचुएशन है, फीमेल नॉर्मल भी होंगी, फीमेल नॉर्मल बट कैरियर हेटेरोजाइगस भी होंगी और अफेक्टेड भी होंगी, ठीक है ना, इस सिचुएशन। एनी कंफ्यूजन? अब हम बात करते हैं कि इनका इनहेरिटेंस ट्रेवल कैसे होगा, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्यों कहा गया, देखिए। हाँ भाई, क्रिस क्रॉस क्यों कहते हैं इसको, बच्चों यहां देखिएगा। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे यहां पर एक मेल ले लिया मैंने और मेल को मैंने शो किया अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल यानी कि XCY, ठीक है ना, XCY, यहां से इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। और यहां मैंने एक नॉर्मल फीमेल ली, है ना, और उसे हमने रिप्रेजेंट किया XX, ठीक है ना। अब देखिएगा, जब इनका क्रॉस करेंगे, एक तरफ मेल ले लिए, एक तरफ फीमेल ले लिए, XCY XX, सो XX XY XY। मैं यहां भी ले लेता हूं, फीमेल में भी देख लीजिएगा, एक मैं कलर डाल देता हूं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो यहां आ गया C और यहां भी C आ गया, XC 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 XC, ठीक है, और XCY XCY, ठीक है। एक सिचुएशन ये आ गई। ये बच्चे इसका छोड़ा ऐसा नहीं करते, एक और तरीके से समझाता हूं, लिख इसको छोड़ो, ऐसा समझते हैं। एक सिचुएशन ये आपके सामने है। अब के हम एक सिचुएशन दूसरी ले लेते हैं कि अब के हमने क्या किया, हमने नॉर्मल मेल लिया, नॉर्मल मेल, उसका क्रॉस किया अफेक्टेड फीमेल से। मैं यहां पर वर्ड कैरियर लिखूंगा, कैरियर फीमेल। लुक एट हियर, XY नॉर्मल है और XC X कैरियर है, क्रॉस हुआ, XY XX XCX, so you can see here XY XY, so XCX और XCY, ठीक है, ये आया। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां जो ट्रेट मेल में है, अगली पीढ़ी की फीमेल में वो ट्रेट आया, यानी कि फीमेल में जो XC आया वो मेल के थ्रू आया ओनली, समझे, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं। अगली पीढ़ी के मेल में, यानी कि इस पीढ़ी के मेल में मेल से ट्रेट नहीं आएगा, यानी कि एक पीढ़ी का फीमेल अपने से अगली पीढ़ी की, एक पीढ़ी का मेल अपने से अगली पीढ़ी की फीमेल में वो ट्रेट ट्रेवल करेगा, मेल में नहीं, ठीक है। इसी तरह से एक पीढ़ी की फीमेल अपने से अगली पीढ़ी के मेल में वो ट्रेट ट्रेवल करेगी, देखिएगा ये फीमेल में ट्रेट है ये वाला, तो मेल में जो ट्रेट आया वो यहां से आया, हालांकि फीमेल में भी आया, लेकिन मेल में केवल फीमेल के थ्रू आया, फीमेल से फीमेल में तो गया ही गया, लेकिन मेल में केवल फीमेल से आया, मेल में मेल से नहीं आया, क्योंकि वाई पर ट्रेट होता ही नहीं है, समझिए आप। सो इसका क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि नोट द ट्रेट ऑफ वन जनरेशन, एक जनरेशन का ट्रेट, मेल में वो ट्रेट है inherited, the trait of one generation inherited into the female of next generation by males, and the trait of one generation
इनहेरिटेड